हम बिहार से गए थे, हमारे वहां से फिर हमें रिटर्न आना पड़ा। बिहारी कह के भगा दिया। बिहारी कह के भगा दिया गया हमको। लालू यादव आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, और नीतीश आ जाएंगे तो युवा बेरोजगार हो जाएंगे। अब बताइए हम कहाँ जाए? इसलिए हम प्रशांत किशोर के साथ है, हम वहाँ पर सुने और तब आए प्रशांत किशोर के साथ हम धरने आए। इस बार सारे युवा एक तरफ है प्रशांत किशोर की ओर, और इन्हीं में एक जगता हुआ बिहार दिखाई देता है। सम्राट जी क्या है? सम्राट जी कहते हैं कि जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी उतारेंगे नहीं। वो खुद कहे पगड़ी नहीं हटाएंगे। नाम अनाउंस करे मीडिया के सामने कि हमको दम है प्रशांत किशोर से डिबेट कर लेने के लिए, तो हम गुलामी लिख देंगे। कोई नेता है माइकलाल तो आए प्रशांत किशोर जी से और 5 मिनट डिबेट करके दिखा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 1990 से 2005 तक लालू यादव का शासन रहा। 2005 से 2025 में चुनाव होने वाले हैं। 20 साल से नीतीश कुमार कुंडली मारकर बैठे हुए हैं बिहार के शासन पर, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। पलायन उसी तरीके से जारी रहा, बेरोजगारी उसी तरीके से बढ़ती गई। हिंदू मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करके वोट लिए गए। जातिवाद की आग में बिहार को पिछले 35 साल से झोंक कर रख दिया गया। नीतीश कहते हैं कि यदि लालू आ जाएंगे तो वही जंगल राज आ जाएगा, और अब तेजस्वी कहते हैं कि तेजस्वी मतलब नौकरी। लेकिन बिहार के युवाओं के पास 2023 तक कोई विकल्प नहीं था। बिहार के ही युवा जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तैयार कराई, तमाम 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए कुर्सी तैयार की और कुर्सी पर उनको बैठाया, वही प्रशांत किशोर अपने गृह राज्य बिहार को बदलने 2 साल से निकले हैं। 11 तारीख को जो बिहार बदलाव रैली हो रही है, जिलों और कस्बों से जो ये युवा जुटे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार बदलेगा, और वो बिहार बनेगा जिसका सपना ये युवा जो हैं वो देख रहे हैं। तमाम जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो क्लर्क की हो, चाहे बीपीएससी की हो या दरोगा की हो, करीब 10 सालों से पेपर लीक और अनियमितता इस बिहार में चल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बिहार के युवाओं की हकमारी नीतीश कुमार ने जो की, डोमिसाइल को जो खत्म कर दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने का सपना देखने वाले नीतीश कुमार बिहार के युवाओं के भविष्य को उन्होंने बेच दिया। और अब बिहार के युवा इस नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार से पूछ रहे हैं कि इतना पलायन क्यों? प्रशांत किशोर ने पलायन रोकने का फार्मूला दे दिया। प्रशांत किशोर ने बुजुर्गों को एक तरीके से सम्मान से जीने का फार्मूला बता दिया। महिलाओं के विकास, महिलाओं का कैसे होगा, किस तरीके से उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा, उसका फार्मूला बता दिया। बच्चों की पढ़ाई का फार्मूला बता दिया। तब जाके ये युवा उनके साथ जुड़े हैं। तमाम युवा हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम सिवान जिले के रहने वाले। सिवान जिले के, शहाबुद्दीन के जिले के रहने वाले हैं। कितना तक पढ़ाई लिखाई की? ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन किए हैं। प्रशांत किशोर से जुड़ने का क्या कारण? प्रशांत किशोर से जुड़ने के कारण ये है कि हम आज से 8 महीना पहले साउथ में रहते थे। आईटी कंपनी में काम करने मैंने घूम कर हम इंटरव्यू देने गए थे। वहां पर साउथ एक लड़का आया, वो पढ़ा था 10th पास, एक्सपीरियंस भी नहीं था। हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस था आईटी कंपनी का, उसमें हमारा नौकरी नहीं हुआ। हम बिहार से गए थे, हमारे वहां से फिर हमें रिटर्न आना पड़ा। बिहारी कह के भगा दिया। बिहारी कह के भगा दिया गया हमको। बोला क्या बिहारी है, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। फिर हम देखे कि आपने पूछा नहीं कि भाई काबिलियत मेरे अंदर है, क्यों नहीं बिहारी को नौकरी मिलेगी? सिर्फ अब बिहारी है, बिहार के नाम पर। आप यहाँ पर बताइए, नीतीश कहते हैं कि लालू आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। हम कहते हैं ना नीतीश आएंगे ना लालू आएंगे। लालू यादव आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, और नीतीश आ जाएंगे तो युवा बेरोजगार हो जाएंगे। अब बताइए हम कहाँ जाए? इसलिए हम प्रशांत किशोर के साथ है, हम वहां पर सुने और तब आए प्रशांत किशोर के साथ हम धरने आए, हाथ में हाथ मिलाकर चलने आए हैं। जिंदाबाद। करीब 35 लाख बिहार में युवा हैं जो बेरोजगार हैं।
35 लाख लोगों को प्रशांत कैसे रोजगार दे पाएंगे? सबको देंगे जैसे अभी मिला है। जरूरी नहीं है कि हमें 50,000 का चाहिए, स्टार्टिंग हमें मिल जाएगा, रहने का व्यवस्था हो जाएगा, बस वहीं से हमारा रोजगार स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात है। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो बात कही है कि कोई भी युवा या कोई भी घर का बच्चा जो है वो अपने घर को छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहता। आज जब प्रशांत किशोर ने 2 साल दौरा किया है तो प्रशांत की भाषा में यदि हम कह लें तो गांव में सिर्फ वो बुजुर्ग आंखें दिखती हैं, वो बुजुर्ग दिखते हैं और वो बुजुर्ग टकटकी लगाकर अपने घर सड़कों पर देखते हैं कि कब उनका बेटा जो कहीं पंजाब से लेके गुजरात में नौकरी करता है घर को वापस आएगा। और प्रशांत किशोर ने इसी बात को बिहार के युवाओं को बताया है कि रोजगार तो आपके घर में ही है और 15,000 के रोजगार के लिए, 15,000 की नौकरी के लिए आपको किसी गुजरात जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पंजाब जाने की जरूरत नहीं है। कुछ और एक साथी हैं, कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। यहाँ कहाँ हैं? यहाँ जनसुराज प्रशांत किशोर के बुलाया? कोई बुलाए नहीं है, तब हम आए हैं इनका साथ देने के लिए, रैली के लिए जी। रैली के लिए आए हैं, फिर भुला जाइएगा 11 तारीख के बाद? ना ना, आए हैं तो भुला देंगे कैसे? फिर जातिवाद का चक्कर चलेगा। ए भाई जी, हई बिरादरी हो। जातिवाद बिहार में आप कह रहे हैं तो जातिवाद की पार्टी कितना पार्टी है? सब जात के तो सब पार्टी नहीं है। और लालू जी का है, उनको कहिएगा कि यादव के पार्टी है। नीतीश कुमार का कहिएगा कि कोयरी के पार्टी है। रामविलास पासवान की पार्टी है। और बाकी जात कहाँ गया? तो और जो जाति है वो मान लिया है प्रशांत किशोर की पार्टी कि सब पूरे बेरोजगार मुद्दा है, राजनीतिक बहुत सारे मुद्दा है। जैसे मैंने आप लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब इस बार सारे युवा एक तरफ है प्रशांत किशोर की ओर और इन्हीं में एक जगता हुआ बिहार दिखाई देता है। जगता हुआ बिहार की बदलता हुआ बिहार? बदलता कहिए, जगता हुआ मैंने बिहार जागेगा, युवा जगाएंगे। हाँ जागेंगे, तभी तो युवा आखिर अपना अधिकार दिखाएंगे, तब न जानेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राजा। मैंने नीतीश कुमार को इस बार कुर्सी से उतारने का मन युवा ने बना लिया 100%। पूरा हटाएंगे नीतीश को। इस बार नीतीश नहीं रहेगा। एक्सपायरी हो गए हैं, एक्सपायरी दावा की तरह पूरा दावा हो गए हैं, वो काम का नहीं है। उसका मानसिक संतुलन अब काम नहीं कर रहा है, ठीक से बोलने कुछ बोलता है कुछ, इसीलिए आप उनका जो है ना, मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। और अभी नीतीश कुमार उस योग्य नहीं है जो मुख्यमंत्री का पद संभाल पाए। कि पहला बात तो है कि सम्राट जी तो खड़े हैं उनके पीछे। देखिए, सम्राट जी खड़े होने से नहीं ना। सम्राट जी क्या है? सम्राट जी कहते हैं कि जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी उतारेंगे नहीं। वो खुद कहे पगड़ी नहीं हटाएंगे। हाँ, वो अभी हमें याद है पगड़ी नहीं। जब अपना पगड़ी खुद उतार दिए तो दूसरा को क्या एथी करेंगे? पूरा झूठ आदमी है, पूरा झूठ आदमी है। जी कहते थे नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे, याद है? दरवाजा नीतीश कुमार के लिए। बिहार का युवा है भाई, हर बात याद रखता है। पलटू राम कभी पलट के इधर, पलट के उधर। अभी जनता। हाँ, अब आप भी आइए। देखिए, चना बेचते हैं, बोलिए। हाँ, एक बात बताइए हमको। आपका तो सुनिए, आपका तो रोजगार बड़ा चलता होगा। नहीं, जो होता है वो कमाते हैं। हाँ। 400-500 रुपया कमा लेते हैं, हमारा बाल बच्चा का काम। 15,000 हो गया। प्रशांत किशोर जी 15,000 के रोजगार की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो बात बोले वो हमारे बात सुनिए। एक ही वो बात बताइए, इतना लोग हैं, नीतीश कुमार पलटू है कि पार्टी पलटू है? पार्टी पलटू है, दोनों पार्टी नीतीश कुमार है कि पार्टी पलटू है? नीतीश कुमार है। नहीं, और एक बार नीतीश कुमार पलटू होकर दूसरे राजद में चल गए, उसके बाद में फिर उधर से पलटी जाकर उधर जा रहे हैं, तब पार्टी पलटू है कि पार्टी आपस में मिला रहा है? नीतीश कुमार पलटी नहीं है। के साथ सब पलटू। हम बता रहे हैं सर, नीतीश कुमार एक
माने कम सीट ला कर इस बार जनता को हम यही कहेंगे कि उनको जीरो कर दे, कितना जीरो ही पता है नीतीश कुमार जितना कोई भ्रष्ट आदमी नहीं, इनको पता है कि जिस दिन अगर हम इस सीट से उतर गए ना तो मेरे साथ भी वही होगा, सीबीआई आईडी पीछे लग जाएगा। युवा सब जानता है। हाँ, क्या बता रहे हैं? बिहार में कितने लोगों का रोजगार है उससे बताइए, कितने लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है, कितना दिक्कत से बिहार का एक मजदूर वाला राज्य बना दिया गया है। मजदूर वाला राज्य, यहाँ से सप्लाई होता है गुजरात को। क्या गुजरात जैसा हमारा बिहार राज्य नहीं बन सकता है? यहाँ पे युवाओं का कमी है क्या? मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ, जॉब क्यों नहीं मिला तो मैं यहाँ पे बिहार में हूँ, फिर भी 1% बिल्कुल सेफ्टी मैनेजमेंट किया हूँ LNT से। बिहारी को लेकर हमको वहाँ से छोड़ के आना पड़ा है। LNT में थे, सबसे बड़ा कंपनी में, मुझे तो इज्जत मिलती थी। 2 लोगों को मैंने दिखा दिया, चेन्नई गए थे, बिहारी बोल के नहीं लिया गया। सेफ्टी मैनेजमेंट किया है, यानी कि जहाँ पे आग पानी की जो सेफ्टी होती है उसको उस टेक्नोलॉजी को कैसे वहाँ पे संभाला जाए उसका मैनेजमेंट किया है। काहे नौकरी नहीं मिली? नौकरी तो मिली, नौकरी मुझे तो अच्छा वैल्यू मिला, बाकी जो बिहारी के ऊपर अत्याचार मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और पे गुजरात में एक दिल्ली बिल्डकॉन, उसमें भी मैंने काम किया, LNT में भी काम किया ना। और प्रधानमंत्री जी, ये आपके गुजरात की कहानी सुना रहे हैं। क्या अगर वैसी व्यवस्था हमारे बिहार में है तो हमारे से पढ़े लिखे इंसान को यहाँ का रोजगार नहीं मिल सकता? क्या मिल सकता है? क्या आप लोग की कमी है? यहाँ पे मजदूर का जो बनाया जाता है प्लान, जो रात के समय अगर तो फिर गुजराती को वोट क्यों बिहारी देते हैं? 30 सीटें दिए हैं। इस बार नहीं मिलेगा, इस बार नहीं मिलेगा, इस बार नहीं मिलेगा, इस बार नहीं मिलेगा। गुजरात के नाम पर वोट कब तक को लेंगे? इतना गुजरात में देते हैं चुनाव में, हर चुनाव में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात करते हैं और जाति के बात करेंगे। तेजस्वी यादव जाति की बात करेंगे और बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेंगे, तो हमको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और बिहार के जो प्रशांत किशोर जी बार बार बात करते हैं, प्लान रोको, शिक्षा दो, रोजगार को दो। बिहार के जो लीडर में अगर क्षमता है प्रशांत किशोर से 5 मिनट डिबेट कर लेने के लिए, नाम अनाउंस करे मीडिया के सामने कि हमको दम है प्रशांत किशोर से डिबेट कर लेने के लिए, तो हम गुलामी लिख देंगे। कोई नेता है माइकलाल तो आए प्रशांत किशोर जी से और 5 मिनट डिबेट करके दिखा। 5 मिनट नहीं टिकेंगे, 5 मिनट नहीं। और बिहार अगर प्रशांत किशोर से तुलना करना है तो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, बिहार की बात करे, लेकिन वो लोग सिर्फ बात करेंगे जैसे बताइए हमको कुछ बुखार है नहीं, लेकिन कहेंगे तुम दवाई खाओ। उसी तरह मुस्लिम को जरूरत नहीं है कि हाँ हमको बिजली दी के वोट के बाद बीजेपी वाले क्या कहेंगे? नहीं, मुस्लिम का भला के लिए बिल पास कर रहे हैं, तो भाई मुस्लिम तो कह रहा है कि हमको नहीं चाहिए। आप शिक्षा की बात करिए, उसमें मुस्लिम के भी बच्चा पढ़ेगा, हिंदू का भी बच्चा पढ़ेगा। रोजगार दीजिए, रोजगार हिंदू भी जाएगा, मुस्लिम भी जाएगा। तो भाई बिहार को हिंदू मुस्लिम में क्या बांट रहा है? तो बीजेपी वाला जान रहा है। बीजेपी वाला क्या कहता है भाई कि हिंदू के बाद मुस्लिम का वोट, तलाक वाला बात, 3 तलाक मुस्लिम का। बीजेपी वाले को वोट नहीं देते मुस्लिम, लेकिन काम करेंगे मुस्लिम को। तो हिंदू को मूर्ख बना रहा है कि वोट देगा हिंदू और काम करेंगे मुस्लिम को, काहे के लिए? और मुस्लिम का काम बीजेपी भी बदल गई है। वो भी देखिए, वो भी काम नहीं करते हैं, मुस्लिम को काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू को इसलिए कि हम मुस्लिम के बात उसका देंगे, हिंदू सब एक हो जाएगा। सब शिक्षा, रोजगार जितना भी है सब भ्रष्टाचार से सब घूम के हिंदू के पीछे दौड़ेगा। राम छोड़े ना, उधर राम तो हम लोग अच्छा राम नहीं रागल पेंगे तो हम लोग नहीं अपलेंगे। मुस्लिम राम का नाम नहीं लेते थे हम लोग नहीं। जब मंदिर बने तभी से हम राम को जानते हैं, इसके पहले राम नहीं थे। सहारा वाला बिल देखिए, सहारा को बहुत सारे बिहार के पूरा देश के पैसा अटका हुआ है, उस बिल को एक दिन में नहीं लागू कर रहे हैं कि हाँ जी किसी तरह एक दिन में दे दो, लेकिन मुस्लिम बिल को लागू कर दो। काहे कि यहाँ तो वोट के बात है। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार का करोड़ों अरबों रुपया सहारा में निवेश के रूप में पड़ा है, वो बिल पास नहीं हो रही है कि सबके पैसे लौटा दिए जाएं। देखिए बात करता है चीनी मिल के चालू कराइए पूरे बिहार में, बिहार केंद्र में सरकार। अमित शाह बोल गए हैं कि इस बार हमको चुनाव जीतना। अरे हम अमित शाह की बात बता रहे हैं। नीतीश कुमार अगले बार क्या बोले? नीतीश कुमार अगले बार क्या बोले कि आखिरी मेरा चुनाव है, आखिरी चुनाव है, इसके बाद हमें चुनाव नहीं लड़। फिर वो लड़ रहे हैं, अपने बेटा को ला दिए, अब वो बेटा को ला दिए, फिर अपने बेटा को ला दिए। नहीं एक बात तो कहते हैं कि अब किस सरकार बनेगा तो 15 साल से केंद्र में और बिहार में किसका सरकार है भाई? आज बना दीजिए। ये बिहार है साहब, यहाँ का युवा सब समझता है। और अब अगर चुनाव जीतना है, अमित शाह जी को चुनाव जीतना है या जीतना था तो पहले फैक्ट्री लगा देते बिहार में। अमित शाह झूठ बोलते हैं, हम बता रहे कैसे। सारण जिला के हम है, सारण में आए थे 2014-19 में आए थे अमित शाह पारसा में रैली करने, बोले थे
उनका झूठ 3 को हम बता रहे हैं। बोले थे अब की बार रूडी जी को जिता दीजिए, इनको बड़ा नेता बनाएंगे। अभी तक बड़ा नेता बना के मंत्री से हटा के अभी सांसद बना के छोड़ दिया है 15 साल से। पहला झूठ। दूसरा झूठ बोले थे 14 में आए थे मरौरा में, बोले थे अब की बार सरकार बना तब चीनी यही के मरौरा चीनी मिल कर चाय पियेंगे, वो भी झूठ हो गया। तीसरा बोले थे अब की सरकार बना और सहारा भाइयों को सबको पैसा मिल जाएगा। पेपर में भी छपा था कि सहारा का पैसा मिलेगा, अभी तक पैसा मिल ही रहा है। सुन लीजिए, ये अमित शाह के 3 झूठ। उसके बाद झूठ एक और झूठ देखिए, चौथा झूठ देखिए। बोले थे भाइयों नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया है, अब नहीं खुलेगा, और वो भी दरवाजा पीछे वाला खुल गया। तो यानी झूठ बोलने में तो अमित शाह माहिर है। वो जब मन करेगा जब ऐसा राजनीतिक सेट कर देते हैं, बस गुमराह करने का काम करते हैं। चलिए वो बात तो मान लिया कि जुमला था, लेकिन ये 4 को तो प्रूफ। मोदी जी बोले थे चंपारण में आएंगे तो चंपारण के चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि उनका जो लोकसभा का प्रत्याशी था, जीता हुआ था, कृषि मंत्री था, इंच जमीन बेच दिया और आज तक चाय पीते रह गए, सारा चीनी मिल बंद हो गया। ये सबसे बड़ा झूठ। पूछते हैं मोदी जी से पूरे चंपारण वासी से कब चीनी मिल चालू होगा, और भी बंद कर दीजिएगा, जो भी एक आध को बंद है चालू है उसको भी बंद कर दीजिएगा। तो अभी संसद भवन में राजीव प्रताप रूडी आवाज, हमको लग रहा है कि विपक्ष से ज्यादा सवाल बीजेपी के संसद भवन में करते हैं कि एयरपोर्ट बनवाइए, यहाँ एक समस्या है। लेकिन बीजेपी के जब सांसद है उनके विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो हम लोग तो आम आदमी है, बताइए। यानी बीजेपी काम करना, यह काम की बात नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और यहाँ पर करेंगे। सिर्फ बीजेपी नीतीश सब झूठा कर रहे हैं। हम उसी जिला से है जहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है। सिवान जिला से, जीरादेई से, वहाँ पर चीनी मिल था, बंद हो गया। सूता मिल था, वो भी बंद हो गया। कब वो देंगे? चलिए बहस। लेकिन बिहार का युवा अब समझ चुका है कि न हमें लालू पर भरोसा है, न डबल इंजन की सरकार पर भरोसा है। यदि भरोसा है तो हमने अब तीसरा विकल्प चुन लिया है। प्रशांत के कदमों पे अब चलने को तैयार हैं, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा, रोजगार और पलायन, ये 3 चीजें तो सबसे पहले रुकेंगी। बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीने का हक और महिलाओं को रोजगार के लिए 4% पर जो ऋण है, ये 5 चीजें यदि जनसुर आ जाएगा तो 5 चीजें हो जाएंगी। और ये तमाम जो लोग हैं इसी के साथ जुड़े हैं, प्रशांत किशोर के साथ। अब देखना होगा कि इन युवाओं के साथ कंधे में कंधा लोग साथ देते हैं। नारा लग रहा है, ये एकलौता प्रशांत किशोर का देना है कि बिहार का नारा लगा रहे हैं। तो बिहारी शब्द किसी लोग अदर स्टेट में घृणा करते थे, लेकिन अच्छा सुनिए, चिराग पासवान भी तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन उनके नहीं, सही बात है कि चलिए चिराग पासवान के मुंह से तो निकला कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन पूरे बिहार के जनता से नहीं निकलवा पाए। लेकिन प्रशांत किशोर है कि पूरे बिहार में पैदल घूम घूम कर जय बिहार का नारा दिए। और नहीं तो नीतीश कुमार, राजद, भाजपा वाला का भाजपा जिंदाबाद, राजद जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद, लेकिन प्रशांत किशोर है जो बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद। तो हम लोग कहेंगे अब आ गया बिहारियों का मौका कि प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जनसुरा जिंदाबाद कहने का मौका आ गया है। क्योंकि प्रशांत किशोर जाति की बात नहीं करते हैं, पार्टी की बात नहीं करते हैं, सीधा बिहार की बात करते हैं, बिहार के बच्चों की बात करते हैं और रोजगार और विकास की बात करते हैं।